तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और तमाम स्क्वाड आ चुके हैं और अब हम हर फ्रेंचाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करें और हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि टीम डायरेक्टर है जनाब कराची किंग्स से और इन्होंने भी मूव किया है, इनके लिए भी एक नया चैलेंज है। लेकिन हैदर कैसा रहा ड्राफ्ट, पहले तो आप खुद बताएं, फिर मैं कुछ सवाल रखता हूँ। पहले आपकी जो ख्वाहिशात थी पूरी हुई? ख्वाहिशात काफ़ी हद तक पूरी हुई, क्योंकि अगेन जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई ये थी कि आपको समझ ही आ गई होगी हमारी रिटेंशन से कि काफ़ी हद तक एक ओवरऑल हो रही थी, टीम नए सिरे से कर रहे थे। तो इस साल की जो रीबिल्डिंग का था पहला ब्लॉक वो हमारा अच्छा खासे तरीके से आई थिंक वी हैव डन दैट। हमने मतलब आप इस तरह सोचें कि कराची से अच्छे खासे कराची और उस रीजन के लड़के भी उठाए। अगर हमने एक्सपीरियंस लड़के उठाए तो हमने 4 इमर्जिंग भी उठाए। तो हमने इस टाइप की सिचुएशन की और जहाँ पर हमने ज़्यादा हमारा फोकस था टू गो फॉर फॉरेन प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो इन बच्चों को साथ फिर रहकर इस साल हम उन्हें इस्टेब्लिश कर सकें। सो ओवरऑल वेरी हैप्पी विद द स्क्वाड। जो हमने 2-3 टेम्पलेट्स बनाए थे उन टेम्पलेट्स पर पूरा उतरते हैं। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। अभी ये वाली बात भी है कि 19th और 20th पिक भी होनी है, तो जहाँ पर हमें मौका मिलेगा कुछ कवर करने का हम वहाँ पे वो भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं लेकिन मैं शुरू करता हूँ कप्तान से, जो कि नए कप्तान और फिर वो आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं मुमताज़ सुल्तान में। तो इसकी बिहाइंड, क्योंकि कराची के फ़ैन भी देख रहे हैं, PSL के फैंस भी, इस मूव के पीछे बिहाइंड द सीन क्या था? बिहाइंड द सीन्स देखिए, सिचुएशन ये था कि जब शान मसूद ने पहली दफ़ा PSL खेला था तब भी 2018 में मैं ही उन्हें पिक करके लेकर गया था वहाँ पर। आपको पता है कि शान पर हमेशा रेड बॉल क्रिकेटर का एक टैग लगा रहा। बिल्कुल। और उस टाइम में मैंने शान को ग्रो करते देखा एज ए क्रिकेटर एंड एज ए पर्सन। ठीक है। तो मेरा और शान का पर्सनल रिलेशनशिप आई थिंक एवरीवन नोज दैट। तो जब मुझे सलमान भाई ने और तारिक भाई ने ये टास्क दिया रीबिल्डिंग का, उसके अंदर जब नए सिरे से रीबिल्डिंग होनी थी तो आई नीडेड अ कैप्टन जो मेरे तर्ज को भी समझे और मैं उसकी भी सोच को समझूं। तो इस वजह से इट वॉज अ नेचुरल डिसीजन टू गो फॉर हिम। और अगेन उसके लिए आई थिंक शान के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एक दफ़ा पहले कैप्टनसी वो कर चुके हैं PSL में, इस दफ़ा he'll get to captain his home team, the largest franchise in the country. तो उस सेंस में आई थिंक it's a good challenge for him. अब दुआ यही है कि you know उसके लिए स्टार्ट अच्छा हो। अभी तो पहले ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करे हो। जी। बट हाँ जी, चलें, आज तक ऐसा जब बात होती है ना तो वो क्योंकि ये नई इनकी असाइनमेंट है तो इस बार सवालात भी कुछ शुरू से आएंगे। अब फिल सिमंस चूँकि नए हेड कोच हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ जो वर्ल्ड T20 वो उसमें रहा, इसके पीछे भी थोड़ा बता दें। ज़ाहिर बात है कि फिर वो ड्राफ्ट में आए, ये बहुत अच्छा लगा देख कर के वो खुद भी मौजूद थे। तो हैदर खुद आप अपने लिए भी कैसा सोच रहे, जो कि एक टाइटल जीता, एक रनर अप था, नाउ ये टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी सीजन्स में। सो खुद इसको कैसे आपने फिर प्लान करते हुए, क्या बहुत चैलेंजिंग भी रहा, सोचना पड़ा मैनेजमेंट की तरफ से कैसा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए सारे सवाल ज़हन में हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, देखिए अगर वो मुझे लाए हैं तो किसी काम के लिए लाए हैं। एंड जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं इस वजह से नहीं उनका शुक्रिया अदा कर रहा क्योंकि ये रूटीन है, बट उन्होंने वाकई में मुझे काफ़ी हद तक फ्रीडम दिया टू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट माई आइडियाज़। तो अब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स एज सच नहीं है, राइट? मुझे एटलीस्ट नहीं है। उन्होंने हमें, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो रोस्टर पिछले 2 साल से बनता आया, अब इस कोर को बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो उस सेंस में तो आई मीन आई कुडंट बी हैप्पियर द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव गॉटन फ्रॉम मिसेस तारिक वसी हुज CEO। बहुत कमाल है। और उसके बाद फिर मसरूर हमारे असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। वहाँ से फिर रवि बबारा हमारे साथ है। सो काफ़ी हद तक ना एक ऑलरेडी ऐसा ग्रुप था जिनके साथ एक आई थिंक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट था। उसके बाद फिर ये हुआ है कि हमने कुछ जो डिसीजंस लिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो लीड एनालिस्ट हायर किया है वो तला इजाज़ है, जो पाकिस्तान टीम के साथ है, मेरे साथ मुल्तान में इतने साल रहे थे, तो वो भी मुझे समझते हैं। तो मैं आई ट्राई टू बिल्ड अ टीम और एटलीस्ट आई एम लकी टू हैव सच अ टीम जिनके साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। सिमंस का ये है कि सिमंस का जो रेज्यूमे है इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, वो LA नाइट राइडर्स हो गए, TKR हो गए, उसके अलावा ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनिंग हेड कोच हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टीम्स जहाँ पर रीबिल्डिंग हो रही हो या बिल्डिंग हो रही हो वहाँ पे भी काम किए, चाहे आयरलैंड हो चाहे अफगानिस्तान हो। तो सिमंस इस सेंस में फिल वाज द राइट पर्सन फॉर अस। एंड आपको ये बात भी बता दो, एंडी फ्लावर वाज वन ऑफ द पीपल हु रिकमेंडेड फिल सिमंस टू मी। और उसके बाद जब हमने कॉन्वर्सेशंस करनी शुरू की तो वी जस्ट क्लिक्ड। अच्छा, आपको अंदाज़ा तो है ना कराची सबसे बड़ा शहर,
सबसे बड़ी फैन बेस, इनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर भी रहा है। अच्छा, 2 उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तो इधर ये सवाल मैं इसलिए करूँ कि आप पहली मरतबा मुझे मिले, तो ये सारी बैकग्राउंड जब बहुत लोग हैं, अंदर बड़ी स्पेकुलेशन है। इमाद वसीम वाज द कैप्टन, ही मूव टू इस्लामाबाद, देन मोहम्मद आमिर अब शायद रिलीज़ हुए वो, या वो नहीं थे, जो भी, इसका भी कुछ बता दें। देखिए पहले तो मैं हैंड्स डाउन दीज टू हैव बीन couple of the best players Pakistan has produced in white ball cricket. ठीक है। मैं बल्कि इमाद को तो मैं अभी भी समझता हूँ कि इमाद इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर जो उनकी स्किल ख़ास तौर पे पावर प्ले में, और वो है, आई मीन कोई उनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। इस जस्ट के देखें, जब नई मैनेजमेंट आती है तो कई दफ़ा नए ख्यालात आते हैं, रीबिल्डिंग का आप सोचते हैं, तो फिर उसमें फिर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, एंड यू डू दैट। अगेन हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, देयर सर्विसेज फॉर कराची किंग्स, और इन्यूमरेबल ट्रॉफी जिताई यार उन्होंने, इतना कुछ किया हुआ है कराची के लिए। दिस वाज अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट डिसीजन, स्पेशली ख़ास तौर पे जब आप कंसिडर करें कि वो कितने करीब हैं कराची की मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो ये दिस वाज अ डिसीजन टेकन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर रीबिल्डिंग करनी है तो फिर मे बी दिस इज़ one of the steps that we have to take. अच्छा, आपसे बस लास्ट क्वेश्चन, 2 सवालों का एक मिक्सचर। एक तो तीनों प्लेटिनम नहीं थी, और फिर आपने जो पिक्स किए, नवाज, पोलार्ड और डैनियल सैम। और इसी तरह फिर डेफिनेटली कराची के फैंस के लिए भी आखिर में आप स्क्वाड को पिक करने के बाद क्या पैगाम देने वाले हैं? कराची के स्क्वाड को मैं यही पैगाम दूंगा कि देखिए, हम लोग जो पिछले कुछ सालों से एक और रिफ़्रेश नहीं कर सके, हमने इस दफ़ा कोशिश किया कि हम जहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि कुछ बड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स मैंने उठाए हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने जो यंग खिलाड़ी उठाए हैं वो इसलिए उठाए हैं विद एन आई ऑन द फ्यूचर, राइट। सो इस सीज़न थोड़ा सा रीबिल्डिंग का फेज़ है। ऑब्वियसली बात है, हर बंदा जो PSL में हिस्सा लेता है वो जीतने के लिए उसमें हिस्सा लेता है, लेकिन मकसद हमारा ये है टू सेट अप अ कोर फॉर द फ्यूचर, जिससे फिर हम आगे चल के बिल्ड कर सकें। तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंट होना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करें। आपको मैं बता नहीं सकता कि जब कराची के फैंस ग्राउंड्स में आते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं तो उससे टीम को कितना हौसला मिलता है, मैनेजमेंट को इतना हौसला मिलता है। हार जीत होती रहती है, बट वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑन द फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू सो मच। हैदर मौजूद थे जनाब, कराची किंग्स के टीम डायरेक्टर, और उनकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं और लेट्स सी कि कराची किंग्स, क्योंकि बहरी बात है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो फ्रेंचाइज भी इसी तरह की है, तो इस बार ये टीम कैसा करती है। होना तो खैर ये चाहिए कि तमाम 6 टीमें कंपेटिटिव रहें, इसी में लीग का मज़ा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।